अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, आज का ये वाक़या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किस तरह बीबी हाजरा और अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को एक वीरान जगह पर छोड़ा। दोस्तों, ये आज का वाक़या अल्लाह पर यकीन होने का है। दोस्तों, वाक़े को पूरा सुनना, ज़रा से भी स्किप मत करना। ये बहुत ही दिलचस्प वाक़या होने वाला है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। आइए देखते हैं वीडियो। आज का उन्वान है ऐसी जमीन जहां कोई खेती बाड़ी नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फलस्तीन में आबाद थे। बीबी सारा इब्राहीम की पहली बीवी उनके साथ रहती थी। बीबी सारा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चचा की बेटी थी। शादी के वक्त इब्राहीम की उम्र 35 साल थी और उनकी शादी मुल्क शाम में हुई। इब्राहीम और सारा ने बहुत से मुल्कों का सफ़र किया। जनाबे इब्राहीम सफ़र करते करते मिस्र पहुंचे। फिरऔन मिस्र एक जालिम और सख्त बादशाह था। फिरऔन के कारिंदे अपनी सल्तनत में रहने वाले या सफ़र करने वाले लोगों में से खूबसूरत लड़कियों को उठाकर ले जाया करते और बादशाह को पेश कर देते थे। फिरऔन उसके बदले में उन्हें इनाम से नवाजा करता था। फिरऔन के फौजी बीबी सारा को भी उठाकर ले गए। फिरऔन बुरे इरादे के साथ बीबी सारा की तरफ बढ़ा तो उसका बाजू शल हो गया। फिरऔन को एहसास हुआ कि ये कोई गैर मामूली शख्सियत है। बीबी सारा से माफ़ी मांगी। बीबी सारा ने फिरऔन को माफ़ कर दिया तो उसका बाजू ठीक हो गया। जनाबे इब्राहीम को भी वहीं बुलाया गया। फिरऔन ने अपनी गलती की तलाफी करने के लिए अपनी सबसे ईमानदार खादिमा हाजरा को सैयदा सारा की खिदमत के लिए उन्हें दे दिया। बीबी हाजरा किब्ती यानी मिस्र की रहने वाली हैं। तौरात की रिवायात के मुताबिक बीबी हाजरा मिस्र के बादशाह फिरऔन की बेटी हैं। सैयदा सारा ने हाजरा को इब्राहीम के निकाह में दे दिया। जब 2424 कबल मसीह में इस्माइल पैदा हुए, अल्लाह के नबी इब्राहीम की उम्र 86 साल थी। इस्माइल सैयदा हाजरा के बेटे हैं। बीबी सारा उस वक्त तक बे औलाद थी। अल्लाह करीम ने अपने नबी इब्राहीम को हुक्म दिया कि वो अपने बेटे इस्माइल और बीबी हाजरा को रेगिस्तान में छोड़ आएं। एक रिवायत के मुताबिक बीबी सारा ने जनाबे इब्राहीम से हाजरा और उनके बेटे इस्माइल को कहीं दूर छोड़कर आने का मुतालबा किया। ये बहुत बड़ा इम्तिहान था। अपने अकलौते बेटे को जो इब्राहीम के बुढ़ापे में पैदा हुआ, उस बीवी को जो बहुत ख्याल रखती थी और निहायत नेक थी, दोनों को ऐसी जगह पर छोड़ आना जहां दूर दूर तक कोई ना हो, सोचना भी आसान नहीं है। अल्लाह के नबी इस मुश्किल इम्तिहान से ना घबराए। एक खैमा, चंद कपड़े, खजूरें और पानी साथ लिया। दूर एक गैर आबाद सहरा में जहां उन्हें छोड़ने का हुक्म मिला था, ले गए। उन्होंने फलस्तीन से जनूब की तरफ 1235 किलोमीटर का सफर तय किया। अल्लाह के नबी और उनके खानदान ने ऊंट पर 40 दिन सफर किया तो यहाँ पहुंचे। क्या बीबी हाजरा को यहाँ से वापस अपने घर जाने की कोई उम्मीद होगी? अंदाजा करें इस सब्र और शुक्र करने वाली बीवी के हौसले का। बीबी हाजरा की उम्र उस वक्त 40 साल थी। अल्लाह के नबी के कहने पर अमल किया। वीराने में अपने दूध पीते बेटे के साथ चली आईं। सिर्फ ये पूछा, आप हमें किसके सहारे यहाँ छोड़कर जा रहे हैं? इब्राहीम का जवाब था, वाहिद और मेहरबान रब के सहारे। बीबी हाजरा ने इत्मीनान से कहा, ठीक है, मुझे यकीन है कि हमारा रब हमें इस इम्तिहान में कामयाब करेगा। ये बात भी काबिल जिक्र है कि उस वक्त वहाँ कोई आबादी नहीं थी। यहाँ रुकने का फैसला किसका था? क्या ये फैसला इब्राहीम ने किया या सैयदा हाजरा ने? क्या सैयदा सारा ने उन्हें उस जगह छोड़ने का मुतालबा किया था? क्या ये फैसला हमारे रब का नहीं था जिसने यहाँ अपना घर बनाने का फैसला किया हुआ था? हम अपने और अपने घर वालों के लिए बेहतरीन आसाइश, आराम और तमाम नेमतों का इंतज़ाम करते हैं।
अच्छा घर, जिंदगी की आसानियों का सामान, खुशहाली और बहुत कुछ। कभी गुमान में भी अपने घर वालों को तन्हा नहीं देखना चाहते। सब्जा था, ना ही पानी का वजूद। अगर थे तो सख्त और खुश्क पहाड़, पत्थर और तन्हाई, वहशत और घबराहट। अल्लाह करीम मोहब्बत करने वालों का खूब इम्तिहान लेता है। कहाँ जा बसने का हुक्म हुआ? ऐसी जमीन पर जहां कोई खेती बाड़ी नहीं। अल्लाह के नबी इब्राहिम ने खैमा लगाया। बीबी हाजिरा और इस्माइल को अल्लाह करीम के हुक्म पर यहाँ छोड़ा और वापस फलस्तीन रवाना हो गए। अब माँ बेटा अल्लाह करीम पर भरोसा करते हुए इस वादी में रहने लगे। कुछ दिन गुजरने के बाद पानी खत्म हो गया। अब यहाँ तन्हाई के अलावा परेशानी भी थी। जिंदा रहना मुश्किल हो गया। इस परेशान कुन सूरत हाल में भी बीबी हाजरा का अपने रब पर यकीन कम न हुआ। प्यास जब बहुत ज्यादा बढ़ गई तो बीबी हाजरा ने अपने खेमे के बाहर एक चादर इस सख्त जमीन पर बिछाई, इस्माइल को इस पर लिटाया और खुद पानी की तलाश में निकली। बाहर तो कुछ भी नहीं था, लेकिन अल्लाह की इस नेक बंदी को यकीन था कि कोई न कोई सूरत जरूर पैदा होगी। वो अपने खेमे की दाएं जानिब वाले पहाड़ सभा पर चढ़ी। इधर उधर देखा, कुछ नजर न आया। न कोई इंसान, न परिंदा। नजर भी कैसे आता, यहाँ कोई था ही नहीं। पहाड़ की चोटी से उनका बेटा उन्हें नजर आ रहा था। माँ को तसल्ली थी कि मेरा बेटा मेरी नजरों के सामने है। जब कोई सफा पर जाकर कुछ ना मिला तो नीचे उतरी और अपने खेमे की बाएं जानिब वाले पहाड़ मरवा की तरफ जाने का इरादा किया। कोहे सफा से नीचे वादी में आई तो अब बेटा नजर नहीं आ रहा था। माँ को चैन कैसे आता? माँ की मोहब्बत ने मजबूर किया। वो अब चलने की बजाय दौड़ने लगी। जब तक उन्हें बेटा नजर न आया दौड़ती रही। बेटा नजर आया तो दोबारा चलने लगी। पहाड़ पर चढ़ना उतरना आसान कब है। अब वो कोहे मरवा जो उनके खेमे के बाएं जानिब एक पहाड़ था, उसके ऊपर चढ़ी। यहां भी कुछ नजर न आया। दोबारा सोचा कि कोहे सफा पर जाना चाहिए। कोहे मरवा से उतरी। जब वादी में पहुंचने पर इस्माइल नजर न आए तो फिर दौड़ना शुरू कर दिया। यहां हमें सोचना चाहिए कि एक माँ, भूख और प्यास, अकेली औलाद, वो भी अभी गोद, ना कोई और इंसान, न जिंदगी की उम्मीद। कभी एक पहाड़ पर चढ़ती हैं तो कभी दूसरे पहाड़ पर। जिन लोगों ने पहाड़ी इलाकों में छुट्टियां गुजारने के लिए सफर किया है जानते हैं कि पहाड़ों पर चढ़ना और उतरना किस कदर मुश्किल काम है। हम अपनी खुशी से जाते हैं और बहुत जल्दी थक जाते हैं। यहाँ तो एक माँ अपने बेटे की भूख और प्यास की खातिर परेशानी में पहाड़ों पर चढ़ती और दौड़ती है। इस परेशानी का अंदाजा सिर्फ माँ ही कर सकती है। बीबी हाजरा की बेचैनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। वो दीवानावार दोनों पहाड़ों पर बार बार जा रही हैं। वो सही कर रही हैं कि शायद कोई इंसान नजर आ जाए और पानी का इंतजाम हो जाए। सैयदा हाजरा 7वीं बार सफा पहाड़ से मरवा पर पहुंची तो उन्हें एक अजीब मंजर नजर आया। उन्होंने देखा कि जहां बेटा लेटा हुआ है उसके बिल्कुल करीब पानी है। उनकी खुशी की कोई हद ना रही। कहीं ये नजर का धोखा तो नहीं? क्या वाकई सख्त पत्थर के पहाड़ों में पानी है? मेरे रब, मुझे यकीन था कि तेरी रहमत कोई न कोई बहाना ढूंढ लेगी। मेरे परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र। दौड़ती हुई पहाड़ से उतरी, लेकिन इस बार अपने बेटे की तरफ जा रही थी। इस्माइल के पास पहुंची तो देखती हैं कि जहां इस्माइल रोते हुए एड़ी मार रहे थे वहां उस पथरीली जमीन से पानी का चश्मा निकल आया है। सैयदा हाजरा का अपने रब पर यकीन था कि वो कोई न कोई सूरत पैदा करेगा। ऐसा ही हुआ। अब उन्हें फिक्र हुई कि कहीं ये पानी बहते बहते खत्म न हो जाए। पानी जखीरा करने का कोई तरीका नहीं था। उन्होंने बेइख्तियार कहा, जम जम, ठहर जा ठहर जा। अल्लाह करीम की नेक बंदी का कहना कमाल कर गया। पानी वहीं ठहर गया। चश्मा तो बाकी रहा, लेकिन अब पानी बहना बंद हो गया। सैयदा हाजरा ने उस पानी के गिर्द रोक भी बना दी।
اللہ کریم کی طرف سے زمزم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاری کر دیا گیا۔ آج 4000 سال بعد بھی زمزم لوگوں کو سیراب کر رہا ہے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے، اللہ کریم اسماعیل یعنی سیدہ ہاجرہ پر رحم فرمائے، اگر وہ جلدی نہ کرتی تو زمزم ایک بہتا ہوا چشمہ ہوتا۔ سیدہ ہاجرہ کی پریشانی کم ہوئی، اب انہیں زندگی کے آثار نظر آنے لگے۔ چند دنوں میں پانی کی وجہ سے یہاں سبزہ بھی اگایا۔ وہی وادی جہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی تھی، اللہ کی قدرت کے سبزہ نکل آیا۔ کچھ عرصے بعد یہاں سے ایک قافلہ گزرا جو ملک کے شام تجارت کے لیے سفر پر تھا۔ ان لوگوں کا تعلق بنی جرہم قبیلے سے تھا۔ یہ راستہ ان لوگوں کا جانا پہچانا تھا۔ وہ پہلے بھی بارہا یہاں سے گزر چکے تھے۔ اب کی بار انہوں نے عجیب منظر دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ پرندے اڑ رہے ہیں اور خوشی سے چہچہا رہے ہیں۔ جب ان کے تجسس نے انہیں مجبور کیا تو وہ پہاڑ پر چڑھے۔ ان کی حیرت کی انتہا نہ تھی۔ ایک خیمہ ہے، سبزہ اگا ہوا ہے اور پانی کا چشمہ موجود ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ وہ تو بہت دفعہ یہاں سے گزرے تھے، کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ پتھریلے پہاڑوں میں پانی بھی ہوگا۔ کوئی ایسے ویرانے میں تنہا کیسے رہ سکتا ہے؟ وہ لوگ سیدہ ہاجرہ کے پاس آئے اور یہاں رہنے کی اجازت مانگی۔ سیدہ ہاجرہ نے اس شرط پر انہیں اجازت دی کہ زمزم پانی کی ملکیت سیدہ ہاجرہ اور ان کے خاندان کے پاس رہے گی۔ وہ لوگ اس شرط پر راضی ہو گئے۔ سیدہ ہاجرہ اور اسماعیل کے بعد یہ لوگ ہی اس شہر کے آباد کرنے والے تھے۔ اللہ کریم اس شہر کو بکہ کے نام سے یاد کرتا ہے۔ یہی شہر بکہ اب مکہ کہلاتا ہے۔ مکہ کی تاریخ آدم سے شروع ہوتی ہے۔ الہامی کتاب تورات میں اس جگہ کو وادی فاران کہا گیا۔ طوفان نوح کے بعد اس شہر میں موجود کوئی چیز باقی نہ رہی۔ سیدہ ہاجرہ اور اسماعیل نے اسے آباد کیا۔ اسماعیل قبیلہ بنی جرہم کے درمیان پلے بڑھے۔ ابراہیم اور اسماعیل کا دور سریان اور یہودیوں سے پہلے کا دور تھا۔ علمی اعتبار سے ان کا دور اللہ کے نبی یعقوب اور موسیٰ کے دور سے بہت ممتاز دور تھا۔ ابراہیم اور اسماعیل کی زبان عربی تھی۔ بعض تاریخ دان یہ بیان کرتے ہیں کہ جناب اسماعیل نے عربی زبان قبیلہ بنی جرہم سے سیکھی۔ یہ بات حقیقت نہیں کہ بنی جرہم کی زبان عربی تھی۔ ایک عرصے تک بنی جرہم پانی کی ملکیت بنی اسماعیل کے پاس رہنے کے وعدے پر قائم رہے۔ بعد میں انہوں نے اسماعیل کی اولاد سے وعدہ خلافی کی اور پانی کی ملکیت ان سے چھین لی۔ آنے والے دور میں بنی خزاع اور بنی اسماعیل نے بنی جرہم سے جنگ کی اور انہیں مکہ سے نکال دیا۔ بنی جرہم جاتے ہوئے زمزم کا چشمہ بند کر گئے۔ صدیوں بعد عبد المطلب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا نے چشمہ زمزم کی کھدائی کروائی تو پانی کی ملکیت ایک بار پھر بنی اسماعیل کے پاس آ گئی۔ زمزم پانی کی ذمہ داری آج بھی اسماعیل کی اولاد کے پاس ہے۔ ظاہری اسباب میں یہ شہر اللہ کے نبی اسماعیل اور سیدہ ہاجرہ کے لیے بسایا گیا۔ حقیقت میں یہ کائنات بسائی ہی اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گئی۔ ایک نہ بدلنے والی زبان عربی عطا کی گئی۔ آخرکار قرآن مجید اللہ کریم کی آخری الہامی کتاب کو بھی تو یہی نازل ہونا تھا۔ مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ یہ کائنات اتنی آسانی سے نہیں بسائی گئی۔ زندگیاں اور صدیاں گزریں تو یہ آباد ہوئی۔ شہر مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 25,000 سال پہلے آباد ہوا۔ مکہ سطح سمندر سے 277 میٹر بلند ہے۔ شہر مکہ کو اس لیے حرم کہا جاتا ہے کیونکہ یہ عزت اور حرمت والا شہر ہے۔ یہ شہر جدہ سے 64 کلومیٹر مشرق میں واقع ہے۔ تاریخ دان یاقوت حموی کے مطابق شروع میں حرم کعبہ کی عمارت کا نام مکہ تھا، بعد میں پورے شہر کو مکہ کہا جانے لگا۔ مکہ شہر وادی ابراہیم میں واقع ہے۔ اس کے شمال میں قیقان ہے، جنوب میں جبل حدیدہ ہے اور جنوب مغرب میں جبل عمر ہے۔ مشرق میں جبل ہیرا ہے جبکہ شمال مشرق میں جبل ابو قبیس ہے۔ آدم علیہ السلام نے اللہ کا گھر مکہ کی وادی میں تعمیر کیا تھا،
طوفان نوح کے بعد یہ عمارت قائم نہ رہی بلکہ اس کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ یہاں اس بات کا ذکر بھی نہایت ضروری ہے کہ اللہ کریم نے ماں میں محبت کا جو جذبہ رکھا ہے وہ کسی اور کو حاصل نہ ہو سکا۔ اللہ کریم کو ایک ماں سیدہ ہاجرہ کا اپنے رب پر ایمان اور اپنے بیٹے کے لیے کوشش بھاگ دوڑ اتنی پسند آئی کہ اسے حج اور عمرے کا لازمی حصہ بنا دیا۔ یہ پابندی بھی لگا دی کہ جس طرح میری بندی پہاڑوں پر چڑھتی رہی اور نشیبی جگہ پر دوڑتی رہی ویسے ہی پہاڑوں پر چڑھو اور دوڑو۔ سیدہ ہاجرہ کا اپنے رب پر ایمان اور یقین اسی قابل تھا۔ کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں جب اللہ کریم کے بندے مکہ میں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ نہ رہے ہوں۔ اس عمل کو صحیح کہتے ہیں۔ اللہ کریم نے صفا اور مروہ کو اپنی نشانیاں قرار دیا۔ اے ہمارے رب، میں نے یہاں تیری حرمت والے گھر کے پاس ایسی وادی جہاں کھیتی باڑی نہیں میں اپنی کچھ اولاد بسا دی ہے تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ ہمارے رب، لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھل کھانے کو دے تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی بات کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھا اللہ پر یقین ہونے کا واقعہ۔ اللہ پر اس قدر یقین تھا کہ ایک سوم خام ویران جگہ پر